आज रात मैं आपको एक ऐसे सफर पे ले चलने वाला हूं जहां विज्ञान खत्म होता है और एक प्राचीन अंधेरा शुरू होता है। ये कहानी किसी किताब से नहीं, बल्कि हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से, लगभग भुला दिए गए गांव धुंधली के एक डायरी के पन्नों से निकली है। ये डायरी थी इतिहासकार आर्यन मल्होत्रा की, जो 1998 में उस गांव में गए थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। उनकी डायरी गांव की सीमा पर मिली थी। तो अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए उस बर्फीली घाटी में जहां पत्थरों में भी दिल धड़कते हैं। डायरी का पहला पन्ना, 12 नवंबर 1998। आज धुंधली गांव पहुंचा। यहां का माहौल अजीब है। जैसे ही सूरज ढलता है, पूरा गांव अपने दरवाजे ऐसे बंद कर लेता है जैसे बाहर मौत खड़ी हो। मेरा मकसद साफ था, काल भैरव की गुफा को ढूंढना। हजारों साल पुरानी किंवदंतियां कहती हैं कि महाभारत काल के बाद कुछ महान तांत्रिकों ने समय यानी टाइम को कैद करने के लिए एक गुफा बनाई थी। लोग कहते हैं कि वो गुफा आज भी सांस लेती है। आर्यन ने जब गांव के सरपंच से उस गुफा का रास्ता पूछा तो सरपंच की बूढ़ी आंखों में एक खौफ तैर गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा था, बाबूजी, कुछ दरवाजे खुलने के लिए नहीं, हमेशा बंद रहने के लिए बने होते हैं। उस गुफा में खजाना नहीं है, वहां बीता हुआ कल और आने वाला कल एक साथ चलते हैं। जो अंदर जाता है वो अपनी उम्र वहीं छोड़ाता है। लेकिन आर्यन एक जिद्दी खोज करता इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे लगा कि यह सिर्फ ग्रामीणों का डर है जो उन्हें उस प्राचीन जगह से दूर रखता है। उसने अपना बैग तैयार किया, टॉर्च की बैटरियां चेक की और नक्शे में निशान लगाकर उस घने जंगल की ओर चल पड़ा जो पहाड़ की चोटी पर उस गुफा तक जाता था। जंगल आम जंगलों जैसा नहीं था। वहां परिंदों की चहचहाट नहीं थी, सिर्फ हवा के चलने की आवाज थी जो सूखे पत्तों से टकराकर किसी के रोने जैसी लग रही थी। जैसे जैसे आर्यन ऊपर चढ़ रहा था, तापमान गिरता जा रहा था। उसकी सांसें धुआं बनकर उड़ रही थीं। करीब 3 घंटे की खड़ी चढ़ाई के बाद उसे वो दिखा। 2 विशाल चट्टानों के बीच एक दरार थी। वो दरार किसी जानवर के खुले हुए जबड़े जैसी लग रही थी। उसके अंदर से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे लोबान और सड़े हुए मांस की मिलीजुली गंध। ये थी काल भैरव की गुफा। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी की किरण अंधेरे को चीरती हुई अंदर गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रोशनी कुछ ही दूर जाकर खत्म हो गई, जैसे उस गुफा का अंधेरा रोशनी को पी रहा हो। उसने अपना टेप रिकॉर्डर ऑन किया। मैं गुफा के मुहाने पर हूं। यहां हवा का दबाव बहुत ज्यादा है। मेरे कानों में एक अजीब सी सीटी बज रही है। दीवारें सामान्य पत्थर की नहीं है। ये किसी धातु जैसी लग रही हैं जो छूने पर गर्म है। बाहर बर्फ है, लेकिन ये दीवारें गर्म है। आर्यन गुफा के अंदर दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही बाहरी दुनिया की आवाजें, हवा, झींगुर सब एकदम से बंद हो गईं। अब सिर्फ एक आवाज थी, उसके अपने जूतों की ठक 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 और उसकी अपनी धड़कन। गुफा का रास्ता सीधा नहीं था, वो नीचे की ओर जा रहा था, पृथ्वी के गर्भ में। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। वो चित्र इंसानों के नहीं थे। उनमें जो आकृतियां थीं, उनके सर बड़े थे और हाथ घुटनों तक लंबे। और सबसे डरावनी बात, उन चित्रों की आंखें। आर्यन जिस तरफ भी मुड़ता, उसे लगता कि दीवारों पर उकेरी गई वो आंखें उसे ही देख रही हैं। तभी उसके पैर के नीचे कुछ कुरकुराया। उसने टॉर्च नीचे की। वो सूखी हुई हड्डियां नहीं थी, वो पुराने जंग लगे हुए हथियार थे। और उनके बीच में पड़ी थी एक घड़ी, एक पुरानी जेब घड़ी, पॉकेट वॉच। आर्यन ने उसे उठाया। घड़ी बंद थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे अपनी हथेली पर रखा, घड़ी की सुइयां पागलों की तरह उल्टा घूमने लगी। टिक 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 टिक, इतनी तेज कि कांटा दिखाई ही नहीं दे रहा था। और फिर अचानक घड़ी का शीशा चटक गया। आर्यन घबरा गया। उसने घड़ी फेंक दी। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने झटके से पीछे मुड़कर टॉर्च घुमाई। वहां कोई नहीं था, सिर्फ उसकी अपनी परछाई थी। लेकिन एक मिनट, उसकी परछाई ने हिलना बंद नहीं किया था। आर्यन रुक गया था, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई अब भी चल रही थी। यह विज्ञान के हर नियम के खिलाफ था। उसका गला सूखने लगा। वो लौटना चाहता था, लेकिन उसके अंदर का इतिहासकार ने कहा, बस थोड़ा और आगे।
करीब 1 घंटे तक नीचे उतरने के बाद गुफा एक विशाल हॉल में खुली। ये जगह इतनी बड़ी थी कि टॉर्च की रोशनी छत तक नहीं पहुंच पा रही थी, और इस हॉल के बीचों बीच एक तालाब था। पानी का तालाब नहीं, वो पारा जैसा लग रहा था, चांदी सा चमकता हुआ गाढ़ा द्रव। और उस तालाब के बीच में एक चबूतरा था जिस पर एक अजीब सी वस्तु रखी थी। वो एक क्रिस्टल जैसा पत्थर था जो नीली रोशनी में धड़क रहा था, जैसे वो पत्थर सांस ले रहा हो। हर धड़कन के साथ गुफा में एक गूंज होती। ओम नहीं, ये कोई मंत्र नहीं था, ये किसी मशीन के चलने की आवाज थी। आर्यन ने अपनी डायरी निकाली और कांपते हाथों से लिखा, मुझे लगता है ये कोई मंदिर नहीं है, ये प्राचीन तकनीक है। ये जगह ऊर्जा का एक स्रोत है। यहां आकर मुझे थकान नहीं लग रही, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में बिजली दौड़ रही है। वो तालाब के किनारे गया। तालाब के ऊपर पत्थरों का एक सकरा पुल बना हुआ था जो उस चबूतरे तक जाता था। आर्यन ने पहला कदम रखा। तभी एक आवाज गूंजी, किसी इंसान की नहीं, बल्कि हजारों लोगों के फुसफुसाने की आवाज। लौट जाओ, समय किसी का सगा नहीं होता। आर्यन रुका। पसीना उसकी पेशानी से टपक रहा था, लेकिन वो नीली रोशनी उसे सम्मोहित कर रही थी। उसने दूसरा कदम बढ़ाया, फिर तीसरा, और अंत में वो चबूतरे पर पहुंच गया। सामने वो नीली वस्तु रखी थी। पास से देखने पर वो पत्थर नहीं, बल्कि एक डब्बे जैसा लग रहा था। उस पर जो लिपि लिखी थी वो सिंधु घाटी या संस्कृत से भी पुरानी थी। आर्यन का हाथ अपने आप उस वस्तु की ओर बढ़ा। उसका दिमाग कह रहा था रुक जाओ, लेकिन उसका शरीर उसके वश में नहीं था। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस ठंडी नीली सतह को हुआ, धमाका। आर्यन को लगा जैसे उसे करंट लगा हो। वो पीछे नहीं गिरा, बल्कि उसका दिमाग खिंच गया। अचानक गुफा गायब हो गई। अब वो गुफा में खड़ा नहीं था, वो एक युद्ध के मैदान में खड़ा था। लोग तलवारें और भाले लेकर एक दूसरे को मार रहे थे। आसमान लाल था। फिर दृश्य बदला। वो एक बहुत ही विकसित शहर में खड़ा था, जहां इमारतें कांच की बनी थीं और हवा में वाहन उड़ रहे थे। फिर दृश्य बदला। वो अपने ही घर में था, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका था, बिस्तर पर पड़ा था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। आर्यन चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसे समझ आ गया, वो समय को देख रहा था। वो काल भैरव की गुफा समय का एक पोर्टल थी। वो क्यूब एक कुंजी थी। तभी उस विजन में उसे एक चेहरा दिखा। वो खुद आर्यन था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उस दूसरे आर्यन ने असली आर्यन का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, उस परछाई ने कहा। अब तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। आर्यन को एक जोरदार झटका लगा और वो वापस गुफा के चबूतरे पर आ गिरा। लेकिन अब गुफा बदल चुकी थी। वो शांत तालाब अब उबल रहा था। दीवारें कांप रही थीं, ऊपर से पत्थर गिरने लगे थे। वो प्राचीन नीली रोशनी अब लाल हो चुकी थी, खतरे का संकेत। गुफा का मुहाना जहां से वो आया था सिकुड़ रहा था, जैसे वो जानवर अपना मुंह बंद कर रहा हो। आर्यन भागा। उसने अपनी टॉर्च, अपना बैग, सब कुछ वहीं फेंक दिया। वो बस अपनी जान बचाने के लिए भागा। पुल टूट रहा था। वो कूदता फांदता उस पारे के तालाब को पार कर गया। उसके जूतों के तलवे जलने लगे थे। रास्ता ऊपर की तरफ था और उसकी सांसें फूल रही थीं। पीछे से गड़गड़ाहट आ रही थी, जैसे कोई विशालकाय चीज उसका पीछा कर रही हो। वो समय था जो उसे निगलने आ रहा था। रास्ते में उसे वही दीवार पर बनी आंखें दिखीं। अब वो पत्थर की नहीं थी, वो असली आंखें थीं जो पलकें झपक रही थीं और उसे देखकर हंस रही थीं। नहीं, नहीं, आर्यन चिल्लाया। सामने उसे रोशनी की एक पतली लकीर दिखी, गुफा का द्वार, लेकिन वो तेजी से बंद हो रहा था। अब वो सिर्फ एक छोटी खिड़की जितना बचा था। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने छलांग लगाई। उसका शरीर पत्थरों से रगड़ता हुआ, छिलता हुआ उस छोटे से छेद से बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर गिरा, पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और गुफा का मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। वहां अब सिर्फ ठोस चट्टान थी, कोई दरार नहीं, कोई छेद नहीं। आर्यन बर्फ पर औंधे मुंह पड़ा था। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी। वो बच गया था। वो जोर जोर से हंसने लगा, फिर रोने लगा। उसने अपनी कलाई देखी, उसकी घड़ी जो वो पहन कर गया था। जब वो गुफा में गया था तब 1998 था। उसने घड़ी देखी, वो रुक चुकी थी, लेकिन उसका हाथ। आर्यन की चीख निकल गई। उसका हाथ झुर्रियों से भरा हुआ था, जैसे किसी 80 साल के बूढ़े का हाथ हो।
उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक छोटा सा आईना निकाला जो वो शेविंग के लिए रखता था। बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर गहरी लकीरें थीं। वो गुफा के अंदर सिर्फ 1 घंटा रहा था, लेकिन बाहर बाहर की दुनिया में 50 साल बीत चुके थे। वो जवान अंदर गया था और एक बूढ़ा आदमी बनकर बाहर निकला था। वो समय को जीतना चाहता था, लेकिन समय ने उसका जीवन ही पी लिया। दोस्तों, आर्यन की डायरी और उसका कंकाल कुछ साल पहले उसी जगह मिले थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक अजीब बात सामने आई। कंकाल की उम्र 90 साल के व्यक्ति की थी, लेकिन उसके पास जो सामान मिला, टॉर्च, जूते, वो 1998 के मॉडल के थे और बिल्कुल नए थे। गांव वाले आज भी कहते हैं कि अमावस की रात को उस पहाड़ से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, मेरा समय लौटा दो। एडवेंचर करना बुरा नहीं होता, यह इंसान को हिम्मत और अनुभव सिखाता है। लेकिन हर जगह एडवेंचर करना समझदारी नहीं होती। कुछ जगह इतनी खतरनाक होती है कि वहाँ मजा नहीं, सिर्फ खतरा छुपा होता है। जहाँ लोगों का जाना मना हो, वहाँ जाना अपनी जान को दांव पर लगाना होता है। डरावनी और घातक जगहों पर किया गया एडवेंचर कभी कभी जिंदगी भर का दर्द बन जाता है। इस कहानी की तरह एक छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है। इसीलिए एडवेंचर जरूर करो, पर सोच समझ कर और सुरक्षित जगह पर। हिम्मत के साथ समझदारी भी जरूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। अपनी जान को खतरे में डालकर किया गया एडवेंचर बहादुरी नहीं होता।